दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में रविवार रात एक युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर एक नाबालिग लड़की की चाकू से 40 से अधिक वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी बीच सड़क पर किशोरी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करता रहा। इस दौरान वहां मौजूद कई लोग मूक दर्शक बने वारदात को देखते रहे। आइए आपको बताते हैं साक्षी हत्याकांड की पूरी कहानी। बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में रविवार रात एक युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर एक नाबालिग लड़की की चाकू के 40 से अधिक वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी बीच सड़क पर किशोरी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करता रहा। इस दौरान वहां मौजूद कई लोग मूक दर्शक बने वारदात को देखते रहे। किसी ने भी साहस दिखाकर किशोरी को बचाने का प्रयास नहीं किया। युवक पर इस कदर खून सवार था कि चाकू मारने के बाद भी उसकी दिल नहीं भरा। उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर किशोरी पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। बाद में वह लड़की को लात मारकर वहां से फरार हो गया। लड़की की हत्या करने के बाद आरोपी साहिल रिठाला गया और वहां उसने हथियार फेंका। इसके बाद उसने पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस को चकमा देने के लिए 2 बुलंदशहर जाने के लिए 2 बसें बदलीं। वह सोमवार तड़के 4 बजे बुलंदशहर स्थित अपनी बुआ के घर पहुंचा था। हत्या के बाद से ही साहिल का फोन बंद था। हत्याकांड का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। करीब 1 मिनट 26 सेकंड के वीडियो में साहिल बीच गली में साक्षी पर हैवानों की तरह हमला करता दिख रहा है। हैरान करने वाली बात यह कि वारदात के समय गली में खासी चहल पहल थी, लेकिन आरोपी बेखौफ साक्षी पर हमला करता रहा। घटना के बाद पुलिस आरोपी साहिल के घर पहुंची, लेकिन यहां कोई नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद ली। इस बीच साहिल की बुआ ने बुलंदशहर से फोन कर साहिल के पहुंचने की जानकारी उसके पिता को दी। इस कॉल से ही पुलिस को साहिल की लोकेशन मिली। पुलिस साहिल के पिता को साथ लेकर बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के गांव अटेरना पहुंची और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। अटेरना से पकड़े गए साहिल की बुआ के पुत्र अमन ने बताया कि साहिल सोमवार तड़के करीब 4 बजे उनके घर पहुंचा था। दरवाजा खोलने पर जब परिजनों ने पूछा कि इतनी सुबह कैसे आना हुआ, तो उसने बताया कि वह पास में ही अपने एक दोस्त के घर आया था, वहां से यहां आ गया है। अमन ने बताया कि इसके अलावा उसने कोई जानकारी नहीं दी। उन्हें नहीं पता था कि वह किसी की हत्या करके यहां आया है। साथ ही करीब 8 माह पूर्व साहिल व उसके परिजन एक शादी में गांव आए थे। उसके बाद अब साहिल आया। कहा कि हम लोगों का दिल्ली कम ही आना जाना होता है। उधर साक्षी के शरीर पर चाकू के 16 घाव मिले हैं और खोपड़ी भी टूटी पाई गई है। दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन नलवा ने बताया कि साहिल और साक्षी 3-4 साल से रिश्ते में थे। साक्षी की ओर से बातचीत बंद करने और पुराने दोस्त से नजदीकी बढ़ाने पर साहिल नाराज चल रहा था। उसने कई बार साक्षी का पीछा किया था। अब तक की पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि साक्षी उसे दरकिनार कर दूसरे लड़के से बातचीत करने लगी थी। जिस युवक से साक्षी बातचीत कर रही थी, उससे साक्षी की पहले से दोस्ती थी। साक्षी साहिल से दूर होना चाहती थी। जिस युवक से साक्षी बातचीत कर रही थी, उससे साक्षी की पहले से दोस्ती थी। साक्षी साहिल से दूर होना चाहती थी, लेकिन साहिल उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वारदात वाले दिन 27 मई से एक दिन पहले साहिल को बाजार में साक्षी, उसकी सहेली और दोस्त अजय उर्फ झबरू से मिले। यहां पर अजय ने उसका अश्लील मजाक उड़ाया, साथ ही साक्षी से दूर रहने की धमकी दी थी। मजाक उड़ाने पर आरोपी आग बबूला हो गया था। मौके से जाने के बाद उसने नशा किया। इसके बाद उसने तय किया साक्षी, उसकी सहेली व अजय में जो भी मिल गया उसकी वह हत्या कर देगा। आरोपी को साक्षी अपने सहेली के घर जाते हुए मिल गई। इसके बाद साहिल ने साक्षी की हत्या कर दिया था। जांच के दौरान साक्षी की हत्या के बाद कई किरदार सामने आए हैं। इस मामले में सबसे अहम किरदार प्रवीण है, जो साक्षी का सबसे पुराना दोस्त बताया जा रहा है। इसके नाम का टैटू साक्षी ने अपने हाथ पर गुदवाया था। शुरुआती पूछताछ में आरोपी साहिल ने भी इस बात का खुलासा किया था कि साक्षी दोबारा से पूर्व प्रेमी प्रवीण से बातचीत करने लगी थी।
साक्षी ने इस कारण ही साहिल से दूरी बना ली थी, जिससे वह काफी गुस्से में था और इसी वजह से उसने वारदात को अंजाम दिया। हम उन सारे लड़कियों को निवेदन करते हैं कि इस तरह का आशिक से दूर रहे, क्योंकि अपना जिंदगी कीमती है। ऐसे लड़कों से दूर रहना है बेहतर है। साक्षी की परिवार वालों ने आरोपी को फांसी चढ़ने का मांग किया है। दोस्तों, यही थी दिल्ली की साक्षी मर्डर केस। मिलते हैं फिर और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।